बाद देखिए ये बहुत जरूरी है, व्हाट फायर्स टुगेदर वायर्स टुगेदर। ब्रेन साइंस इज सिंपल, आपके न्यूरॉन्स के कनेक्शन बनते हैं, जिस बिहेवियरल पैटर्न के कनेक्शन बनवाना चाहेंगे बन जाएगा, ठीक है। आप नेगेटिविटी का बिहेवियरल पैटर्न बनवाएंगे न्यूरॉन से बन जाएगा, इसी तरह पॉजिटिविटी का बनवाएंगे बन जाएगा। अब देखिए एक बंदे ने सैड रहने की कसम खा ली कि उसने रहना ही गमज़दा है और उसका पहला रिएक्शन ही सैडनेस है हर बात पे, तो वो उसने इतने पक्के अपने पाथवेज बनवा लिए हुए हैं ब्रेन के सैडनेस के कि नो मैटर व्हाट उसका सैडनेस ही हर वक्त, उसकी सैडनेस ही हर वक्त एक्टिवेट होगी, उसका वही पाथवे हर वक्त एक्टिवेट रहेगा, ठीक है। तो इसका सिंपल हल ये है, खुशखबरी ये है कि ब्रेन प्लास्टिक है, प्लास्टिक से मुराद है पाथवे चेंज हो जाता है, कोई मसला नहीं, पाथवे को ओवरराइड किया जा सकता है। कैसे ओवरराइड किया जा सकता है? आप उस सैडनेस को फाइट करो, यही तो जिहाद में नफ्स है ना। आप अगर बिल्कुल ही सैड रहने लग जाओगे, आप दुआ भी नहीं कर रहे, मतलब आप इतने डिमोटिवेटेड हो, चलो अगर इतनी डिमोटिवेशन है कि दुआ भी नहीं की जा रही, फिर कम से कम डिमोटिवेशन की दुआ ही कर ले बंदा, अल्लाहुम्मा औज़ बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली। आजिज़ और कसल डिमोटिवेशन और लेजीनेस को कहते हैं, तो कम से कम बंदा यही दुआ कर ले, चलो अरबी में नहीं आती उर्दू में कर ले कि अल्लाह इस डिमोटिवेशन को रिमूव कर दे, ठीक है, उर्दू में ही कर ले बंदा। पॉइंट इज फाइट इट, ठीक है। रिजल्ट जल्दी नहीं आएगा, रिजल्ट जल्दी नहीं आएगा, आपको लगेगा मैंने फाइट किया फायदा कुछ नहीं हुआ, फायदा हुआ है। ये बाकायदा आप कभी YouTube पे जाके न्यूरॉन्स को कनेक्शन बनाती वीडियो देखें, अब तो न्यूरो साइंस MRI इस लेवल पे जा चुका है कि आपके न्यूरॉन्स को वो देख सकते हैं, कनेक्शन बनते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स कनेक्शन बना रहे हैं आपस में। एक बंदा कुछ सोचने लगा है, जैसे ही सोचने लगा न्यूरॉन्स का उस सोच के मुताबिक कनेक्शन बनने लगा। न्यूरॉन नर्व सेल्स होते हैं ब्रेन के, ठीक है, तो वो जब मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स एक सोच के ऊपर कनेक्शन बना लो तो वो सोच हैबिट बन जाती है। ये पूरी माइंड साइंस है। उसको आपने काउंटर करना है तो नई हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, उस नई हैबिट को टाइम लगेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आप 2 दिन जिम जाएंगे फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जिम जाने की आदत डेवलप हो रही होगी, फर्क नजर आएगा 30-40 दिन बाद जिम जा जाके, ठीक है। अब कुछ लोगों को गुस्सा बहुत आता है, तो जैसे एक सहाबी ने पूछा था यार रसूलल्लाह बर्दाश्त कैसे आएगी, अल्लाह के नबी ने फरमाया बर्दाश्त करके आएगी। देखिए 1450 साल पहले हमारे नबी ने माइंड साइंस समझा दी, कितना सिंपल आंसर, देयर इज नो अदर वे, यू हैव टू प्रैक्टिस इट, सीधी सी बात है। आप खुश रहना चाहते हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस हैप्पीनेस, देयर इज नो अदर वे, अदरवाइज आपको साइकेट्रीज, आपको मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। अगर तो आप चाहते हैं आपने मेडिसिन लेनी है फिर मेडिसिन खा लें, ठीक है, लेकिन अगर आप खुश रहना चाहते हैं फिर खुश रहें, 2 ही ऑप्शन है, इसके अलावा तीसरी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये जिहाद में नफ्स है और अल्लाह से दुआ भी की जाए, और कोई बात नहीं अगर एक डाउन फेज चल रहा है तो उसके भी आदाब सिखाए हैं हमारे दीन ने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन हर चीज में रहनुमाई फरमाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात हुई तो सहाबा कहते हैं नबी सल्लम 3 महीने नहीं मुस्कुराए, कुछ सहाबा कहते हैं 4 महीने नहीं मुस्कुराए, कुछ कहते हैं 1 साल, डिफरेंट ओपिनियंस। पॉइंट इज कि सबसे मुस्कुराता चेहरा मुस्कुराना भूल गया। तो हमारा दीन टॉक्सिक पॉजिटिविटी का कायल नहीं है कि मुस्कुराओ मुस्कुराओ हर वक्त मुस्कुराओ, कभी कभी ऐसे हादसात हो जाते हैं बंदा मुस्कुराना भूल जाता है, लेकिन उस फेज के आदाब क्या है मैंने आपको पहले भी बताया, उस फेज के भी फिर आदाब है कि कम से कम शिकायत ना करो, उसमें फिर ये पॉजिटिव होगा कि कम से कम बंदा इस हद तक पॉजिटिव है कि शिकायत नहीं कर रहा, ठीक है। और बहुत कड़वाहट नहीं इसमें आ गई, इतनी कड़वाहट ना आ जाए आपने, चले एक बंदा खुद मुस्कुराना भूल गया, अंडरस्टैंडेबल, लेकिन इतनी कड़वाहट ना आ जाए कि हर एक को काट खाने को दौड़े, ठीक है, या दूसरों को भी डैमेज करना शुरू कर दे, तो वो मुनासिब नहीं है। कम से कम इतना जिहाद में नफ्स इंसान को करना चाहिए कि इंशाल्लाह वो दूसरों को डैमेज ना करे, ठीक है, और दूसरों को इंशाल्लाह ताला दूसरों के साथ पॉजिटिव ही एक्सप्रेस करे और अल्लाह के सामने रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन जो है वो हर चीज में हमारी रहनुमाई फरमाता है। तुम्हारा आपको बात समझ आ गई कि देखिए अगर आपको कोई खुदा ना खास्ता कोई नेगेटिव हैबिट अडॉप्ट हो चुकी है या नेगेटिव बिहेवियरल पैटर्न चल रहा है तो सिंपली उसको आप रिप्लेस कर दें पॉजिटिव बिहेवियरल पैटर्न से, टाइम लगेगा इसको। एटॉमिक हैबिट्स एक किताब है,
वो मैं रिकमेंड करूंगा, उसको आप जरूर पढ़ें, बड़ी अच्छी किताब है। उसमें उसका लुबे लुबाब ये है कि छोटी छोटी हैबिट से जिंदगी बदलती है। ठीक है, असल में वो ऑथर कहते हैं कि हम ये समझते हैं कि हमें ना कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स काम करने पड़ेंगे खुश रहने के लिए, या हमें कोई बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। वो कहते हैं बात असल में ये कि छोटी छोटी चीजें जो है ना वो आदत डाल के इंसान जो है वो बेहतर होने लगता है। मिसाल के तौर पे मिसाल देता है, अब देखिए बड़ी छोटी सी चीज है, अपनी बेड शीट को झाड़ कर साफ सुथरा करके बिछाना सुबह उठ के, ये छोटी सी आदत है, लेकिन इस आदत के साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपके मूड पे बहुत असरात है। देखिए एक असर ये है कि एक बंदा अपना कमरा साफ सुथरा करके गया है, छोटी सी आदत है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं हॉस्टल में था GIK में, हमारा सिंगल रूम था, मेरे चाचू ने, सगे चाचू ने मुझे जो नसीहतें की थी उनमें से एक नसीहत ये थी कि अपनी अलमारी को बहुत अच्छा रखना, साफ सुथरा रखना, उनका ये बड़ी अच्छी हैबिट है। ठीक है, तो ये इस पे मैंने एक्ट किया। तो मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखें एक बंदा अपना कमरा साफ कर कर गया है, फैला हुआ नहीं है, और उसका दिन अच्छा इतना नहीं गुजरा फॉर व्हाटसएवर रीजन, कोई डिसअपॉइंटमेंट हो गई, कोई रिजेक्शन हो गई है। ठीक है, अब वो कमरे में जब वापस आएगा और कमरे को साफ सुथरा देखेगा तो उसका मूड एकदम ठीक हो जाएगा। वो कहेगा यार हर चीज लाइफ में बुरी नहीं है, यानी चलो बेडशीट तो ठीक बिछी है ना, लेकिन अगर उसका कमरा मैसी है तो वो जब कमरे में एंटर होगा वो कहेगा कि हर चीज ही खराब है, मेरी लाइफ में आई एम अ बिग फेलियर। ठीक है, मेरा तो कमरा भी नहीं ठीक। तो ये छोटी छोटी आदतें वो बुक में मिसाल देता है जिससे इंसान जो है बहुत मुस्बत सोचने लगता है और इंसान की जिंदगी तब्दील होती है। ठीक है, तो आपने सक्सेसफुल लोगों को देखा होगा कि उनकी बड़ी माइन्यूट छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जिनसे उनकी शख्सियत में बहुत असर आता है। द वे दे ईट, एक खास पैटर्न होता है उनकी रूटीन का। ठीक है, और एक खास ही टाइम होता है कुछ खाने का, जैसे एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये बड़ा मशहूर एक जुमला है। तो मैं एक बुजुर्ग को जानता था, अब तो खैर फौत हो गए कोविड के दौरान, माशाल्लाह उनकी बहुत 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 अच्छी सेहत थी और वो लगते नहीं थे, ही वाज इन हिज 70s, लेकिन वो 50 के लगते थे। तो उन्होंने बताया था कि सर मेरी आदत है सुबह उठ के सेब खाता हूँ सबसे पहले, निहार मुंह। तो बस वो आदत उन्होंने बना ली और कहते इसका मेरे मूड पे बहुत असर आता है। इसी तरह आप देखें कई लोगों को वो उठकर शहद, पानी में शहद, नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर पीते। अब ये साइंटिफिकली स्पीकिंग सेरोटोनिन ले रहे हैं आप, सेरोटोनिन बहुत बड़ा मूड बूस्टर है। ठीक है, यानी जब आप मीठा कुछ खाते हैं, अल्लाह के नबी वसल्लम देखें खजूर, अजवा ये रिकमेंडेड है, तलबीना रिकमेंडेड है डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में। हज़रत आयशा कहती है नबी ने जब भी कोई फौतगी होती थी तो नबी वसल्लम फरमाते थे कि तलबीना पकाओ ताकि वो घर वालों का जरा मूड बूस्ट हो। तो यही बात है असल में, छोटी छोटी हैबिट्स बंदा बना ले, उनके पाथवे बनते हैं और उसके बाद वो बंदे की आदत और हैबिट बन जाती है। ठीक है, तो ऑल यू नीड टू डू इज इंशाल्लाह कि जो आप सोच रहे हैं ना उसके ऑपोजिट सोचना शुरू कर दें। जो भी आपको नेगेटिव थिंकिंग आ रही है उसके ऑपोजिट सोचना शुरू कर दें। दिस इज द ट्रिक, दिस इज द सीक्रेट। और इसकी पूरी फिर इसकी टेक्निक होती है, आप यू हैव टू राइट इट। मैं आपको वो पूरी टेक्निक अगर दिखाऊं, उसको कहते हैं कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा मेंशन किया था, तो आज मैं आपको जरा उसकी पूरी वो दिखाता हूं इस स्लाइड में। ये आपके सामने है जी, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग टेक्निक्स इसे कहते हैं। ठीक है, यानी आप रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं अपने माइंड को और अपने थॉट्स को। उसमें सबसे पहले ये कि जो ऑटोमेटिक रेकरेंट कॉन्टिन्यूस थॉट्स हैं उनको लिख लें। ठीक है, उनको ले आए, पेपर पर ले आए। उसके बाद जो है उसमें खुद से कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन आइडेंटिफाई करें, अनहेल्दी थॉट पैटर्न आइडेंटिफाई करें। मिसाल के तौर पे मैंने किसी चीज के लिए अप्लाई किया हुआ है और मुझे बहुत डर है मैंने रिजेक्ट हो जाना, मैंने रिजेक्ट हो जाना। ठीक है, अब आप वो पेपर पे लिख लें मैंने रिजेक्ट हो जाना। उसके बाद आप दूसरे स्टेप पे आए। दूसरा स्टेप ये है कि इस सेंटेंस के पीछे आपको खुद क्या डिस्टॉर्शन नजर आ रही है, फॉल्टी थिंकिंग क्या नजर आ रही है, ओवर थिंकिंग। अभी रिजेक्ट तो नहीं हुए ना, नहीं हुए, तो आप लिखें कि इसके पीछे जो मुझे वाज़ेह प्रॉब्लम नजर आ रही है वो ओवर थिंकिंग है। तीसरा स्टेप ये है कि आप इसको डिस्प्यूट करें, आप फाइट करें। ठीक है, डिबेट करें अपने आप से। मिसाल के तौर पे आप अपने आप से पूछें कि क्या मैं रिजेक्ट हो गया हूं,
अभी तो नहीं हुए। अच्छा, फिर आप डिस्प्यूट करें इसको कि मैं रिजेक्ट क्यों होऊंगा। मिसाल के तौर पे मैंने हर काम रूल के मुताबिक किया, पहली दलील। मैंने अच्छी नीयत से किया, दूसरी दलील, मेरी नीयत अच्छी है। मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया, तीसरी दलील, ठीक है। चौथी दलील, क्या अगर अल्लाह मुझे कुछ देना चाहता है तो किसी इंसान की जरूरत हो सकती है रिजेक्ट कर दे? सीधी सी बात है, ठीक है। लिखे, असल में आपको पता है, लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में ऐसे बताया था ना, ब्रेन जो है वो पॉजिटिव चीज फौरन भूल जाता है, नेगेटिव चीज याद रखता है। ये इसको नेगेटिविटी बायस कहते हैं, ठीक है। उसकी वजह यह है, जैसे एक मछली समंदर में होती है, मछली को पता नहीं उसके इर्द गिर्द पानी है, बिकॉज इट्स इन द वाटर। इसी तरह ब्रेन, हमारे इर्द गिर्द बहुत सी पॉजिटिविटी होती है, नेमतें होती है, मछली की तरह हमें पता नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मछली को पानी इसलिए नहीं पता लग रहा, पानी बहुत ज्यादा है, तो हमारे इर्द गिर्द ना नेमतें बहुत ज्यादा है, इग्नोर हो जाती है। पॉजिटिविटी ज्यादा है, इफ यू थिंक अबाउट इट, पॉजिटिविटी ज्यादा है, वो इग्नोर हो जाती है। जैसे आंटी आसिया मेरे साथ, एक माशाल्लाह मुहिरा की वालदा है, आंटी कहता हूं मैं उन्हें, तो वो मेरे साथ पॉडकास्ट बहुत है उनके, तो वो मजाक में उन्होंने मुझे बताया कि वो एक खातून ने उनके साथ काफी प्रॉब्लम शेयर की, तो आंटी का स्टाइल थोड़ा सा रूथलेस है, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो उन्होंने उन खातून का, आपको एक बीमारी है, तो बड़ा परेशान हूं, क्या बीमारी है? उन्होंने कहा आपको नेमत सिंड्रोम है, अल्लाह ने आपको नेमतें बहुत दे दी, आपसे हजम नहीं हो रही, तो इसलिए अब आपकी सारी की सारी निगाह जो है वो शिकायतों के ऊपर है, तो वो खुदा खौफी करें। बहरहाल उनका बड़ा रूथलेस स्टाइल है। एनीवे, तो बात यही है कि चूंकि नेमतें इर्द गिर्द बहुत ज्यादा होती है, वो नजर नहीं आती, ठीक है। तो आप इस थॉट को बाहर लाएं कि देखें, अल्लाह ताला अगर मुझे कुछ देना चाहता है तो पूरी दुनिया जमा हो जाए, उस चीज को रोक नहीं सकती। और अगर अल्लाह ने नहीं देना तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है। फिर क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कल ही मैंने टीम शो किया, अब्दुल्ला शाह हमारे पाकिस्तान फुटबॉल टीम के प्लेयर हैं, नेशनल प्लेयर हैं, तो मैंने उससे पूछा क्या खास बात आपको नजर आती है, मतलब आप पूरी दुनिया फिरते हैं, मुख्तलिफ प्लेयर्स के साथ उठना बैठना है, इवन इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ उसका उठना बैठना है। तो उसने बताया कि अली भाई, हम एंजाइटी डिप्रेशन को बहुत जल्दी काउंटर करते हैं मुस्लिम प्लेयर्स, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे होता है ना, अल्लाह की मर्जी नहीं थी। जैसे टीम से बाहर हो गए, कितना स्ट्रेस आ सकता है, टीम में सिलेक्ट नहीं हुए, कितना स्ट्रेस आ सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया, होता है ना। तो उसने कहा कि हम बहुत जल्दी कोप कर लेते हैं, बिकॉज एट द एंड हम कहते हैं देखो अल्लाह ने देना है, अल्लाह किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, वी डू आवर हार्ड वर्क, हम अपना हार्ड वर्क करेंगे। तो देखिए, ये है डिस्प्यूटिंग द थॉट्स। आप उसको लिखें कि भाई क्या मेरी रिजेक्शन हो गई है, और अगर अल्लाह देना चाहेगा तो कौन रोक सकता है इसको। तो आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपनी सारी बेस्ट ट्राई कर ली। उसके बाद रिप्लेस करें कि नहीं, इंशाल्लाह मैं नहीं रिजेक्ट होऊंगा। ट्राई टू थिंक पॉजिटिव, ठीक है, कि इंशाल्लाह क्यों नहीं, अल्लाह ताला इसको करेंगे, कबूल करेंगे। तो ये कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं आप अपने उस थॉट के हवाले से, और ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। ये मैंने भी लगाकर देखी कई चीजों पे। इंसान को लिखते रहनी चाहिए ये चीजें, ठीक है। डायरी पुराने लोग लिखते थे, खुश रहते थे, और इसी तरह आप चलो नोटपैड पे लिख सकते हैं, लैपटॉप पे लिख सकते हैं, पेन से कहीं लिख सकते हैं। तो अगर आपको डर है कोई पढ़ लेगा तो फिर नोटपैड पे लिख सकते हैं, ठीक है। और वो नोटपैड छुपाया जा सकता है कहीं किसी हिडन फोल्डर में, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं पढ़ेगा। अपने आईफोन के नोट्स हो सकते हैं जो कोई ना पढ़े, लेकिन ये बड़ी अच्छी टेक्निक है। आई एम टेलिंग यू, ये प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है। ओवर थिंकिंग का यही हल है। बाकी आउज़ बिल्लाह पढ़ना है, डेफिनेटली वो भी है, क्योंकि शैतान बहुत तंग कर रहा होता है ड्यूरिंग ओवर थिंकिंग। आउज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही, ये इब्ने मसूद की दुआ है, बड़ी एक्सटेंडेड आउज़ है ये, ठीक है। ये बहुत पावरफुल है, इसमें बहुत सी चीजें आ जाती है, ये आप पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग, ठीक है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बहरहाल इंशाल्लाह आगे चल